आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं बजवात और हेडमराला की सरज़मीन पर आया हुआ हूँ जड़ी बूटियों की तहसील के लिए। आपको मैं जड़ी बूटियाँ दिखा सकूँ, इनकी सही शक्ल सूरत और इनके ख़वास बता सकूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। सुबह सुबह का वक्त है, तो नाज़रीन किराम मैं यहाँ पर जिस बूटी के लिए आया वो मुझे मिल गई है। नाज़रीन किराम, ये मुबारक बूटी गंदना है, या मेरे हाथ में दे गई। यहाँ पर खेत के खेत इस बूटी से, मुबारक बूटी से भरे पड़े हैं और ये निबातात की अहम तरीन अक़साम में से एक है जिसको गंदना, पुगाट और प्याजी भी कहते हैं। ये प्याज की शक्ल की एक बूटी होती है जो कि जिस तरह प्याज का पौधा होता है इसी तरह ये पौधा होता है। तो नाज़रीन किराम, अरबी में इसको क्रास, फ़ारसी में इसको गंदना, पंजाबी में पुगाट और अंग्रेज़ी में लीक आइंटन कहते हैं। प्याज के पौधे की तरह इसकी लंबी लंबी गोल शाखें होती हैं, इसलिए इसको प्याजी और पंजाबी में बुगाट भी कहते हैं। इसके पत्ते, तुखम और फूल प्याज की तरह, लेकिन इनसे कुछ छोटे और बारीक होते हैं। इसकी जड़ में प्याज की गांठ की तरह गांठ नहीं होती, बल्कि इसमें चंद जड़ें होती हैं। ये गंदम चने के खेतों में खुद रू पैदा होता है। गर्म व खुश्क का दर्जा है दोम में। तो नाज़रीन किराम, ख़ास इसको बवासीर दूर करने में ख़ास इसको नामवरी हासिल है। ये मुबारक बूटी को ख़ास किस्म की बवासीर के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है और अतबा कदीम और तमाम वाइद और सन्यासी साधु जोगी इस बूटी के कायल हैं। ये वाहद ऐसी बूटी है जो कि खूनी और बादी बवासीर को बीख व बन से उखाड़ कर रख देने में अपना कोई सानी नहीं रखती। तो हम गंदना बवासीर दमी और बादी में बकसरत मुश्तमिल है। दीगर अदविया के हमरा इसकी गोलियाँ और सफ़ूफ दफ़ाए बवासीर बनाए जाते हैं। या दफ़ाए बवासीर गोलियाँ आबे गंदना पत्तों के कोट का निचोड़ा हुआ पानी में गूंद कर बनाई जाती हैं। बवासीर मसों को तुखम गंदना की धुनी भी दी जाती है और बौल व हैद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का साग पकाकर खाया जाता है। नाज़रीन किराम, दमी बवासीर को दूर करने में इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हर किस्म की बवासीर को दूर करने में ये बूटी एक ख़ास अपने अंदर करिश्मा रखती है और रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास पैदा करती है। इसमें ये अल्लाह ताला ने ख़वास रखे हैं कि बवासीर हर किस्म को दूर करने में ये अपना कोई सानी नहीं रखती। तो नाज़रीन किराम, नफ़ा खास दफ़ाए बवासीर और तमाम किस्म के आंतों के ज़ख्मों के लिए ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। ये गंदना की मैं सही शक्ल सूरत आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे खेत के खेत बड़े बड़े हैं और मैं इसी बूटियों की तहसील के लिए यहाँ पर आया था कि ये बूटियाँ मैं आपको दिखा सकूँ। तो नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त दरिया के बिल्कुल, जो दरिया चनाब है उसके बिल्कुल पास इसको फिल्मा रहा हूँ आपकी खातर। ये गंदना की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं मज़ीद इसके क्लिप डालता हूँ, आप इसको देख सकेंगे कि गंदना की सही शक्ल सूरत क्या होती है। तो नाज़रीन किराम, हर किस्म की बवासीर को दूर करने में इसको ख़ास नामवरी हासिल है और साधु सन्यासियों और वैद्यों की और तमाम हुक्म कदीम की, हुक्म कराम की ये एक पसंदीदा बूटी है। बवासीर के मर्ज़ को दूर करने के लिए ये एक ख़ास इसको नामवरी हासिल है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ और भी हालियों और कई दीगर अहम तरीन निबातात की इक़साम है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम आपको दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल से देख सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।